भागवत दंडवत प्रणाम। पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमने लास्ट क्लास में सुना था ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की लीला को देखा कि भगवान कैसे ग्वाल बालों के साथ बैठकर उनका झूठा खा रहे हैं, उनसे कैसे खेल में हार रहे हैं, कैसे उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई कि ये पर ब्रह्म नहीं हो सकता। ये कैसे भगवान जो थोड़ा सा भोजन के लिए अपने दोस्तों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे दे दे, ये छाछ दे दे, ये पकौड़ी दे दे, ऐसे कर रहे हैं और उनका झूठा खा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान के ग्वाल बाल और गैया छुपा दी। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान की बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों द्वारा स्तुति करी। तो उन्हीं श्लोकों को आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है आपने राधा दीदी से भी सुना किस तरह से आपने राधा दीदी से भी सुना, उन्होंने रिवीजन क्लास में और अच्छा सा डिटेल में समझाया। अभी एक बार और 5 मिनट हम लोग ना इसकी समराइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में सुना था। वो पॉइंट्स मैंने नोट किया, आप भी पॉइंट्स नोट कर सकते हो। सबसे पहले हमने जो सिद्धांत समझा वो ये समझा पहले श्लोक से कि भगवान कृष्ण जो है वो नंद नंदन है, वसुदेव देवकी नंदन नहीं है। नंद नंदन है, नंद और यशोदा मैया के बेटे हैं और गोकुल में पैदा हुए, मथुरा में पैदा नहीं हुए। मथुरा में प्रकट हुए थे, पैदा गोकुल में हुए। जो स्वयं भगवान कृष्ण है वो गोकुल में पैदा हुए। इसको आप और अधिक डिटेल में, अभी जन्माष्टमी आने वाली है ना, उस पे हम स्पेशल क्लास जन्माष्टमी क्लास रखेंगे, तो आप समझ पाओगे कि फिर वहां पर कौन थे जो मथुरा से लेकर आए, वो कौन थे, और गोकुल में जो प्रकटे वो कहाँ गए, पैदा हुए गोकुल में वो कहाँ गए। मथुरा में से भी तो लेके आए थे ना कृष्ण जी, और जो गोकुल में पैदा हुए वो दो कैसे हुए फिर, है ना। ये सब आप डिटेल में अभी जन्माष्टमी की क्लास पे सुनना। थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अभी इतना समझो कि भगवान का जन्म गोकुल में हुआ है, मथुरा में नहीं हुआ। फिर दूसरा हमने समझा भगवान का जन्म और उनकी दिव्य लीलाओं को जो समझ लेता है वो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका मतलब भगवान हमारी तरह कर्म बंधन में आकर नहीं जन्म लेते। हमने ये जन्म क्यों मिला, क्योंकि हमारे कर्मों का फल भुगतना था, इसलिए हमें ये जन्म मिला। लेकिन भगवान अपने कर्मों के भोगने के लिए जन्म नहीं लेते, भगवान का जन्म लेना अलग है। ये बात जब हमें समझ आ जाएगी तो इसका मतलब हम भगवान के तत्व को कुछ समझ जाएंगे, और जो भगवान को जान जाता है वो साधारण तो रहता नहीं, फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। फिर हमने तीसरा समझा भगवान को जानने के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है। 3 मार्ग बताए जाते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो जो भक्ति मार्ग है वो ही सर्वोत्तम मार्ग, उसी से हमें चलना चाहिए। फिर है सुख दुख को धैर्यपूर्ण सहन करके आपकी अहेतु की कृपा की जो प्रतीक्षा करता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। ये श्लोक आप सबने याद किया कि नहीं? क्लास में नहीं दिया तो श्यामा आपकी बार ये जरूर दे देना, तत्व अनुकंपा वाला श्लोक। इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें कैसा जीवन जीने के लिए बताया है। भगवान ने कहा है सुख दुख जो ये है ना हमारे ही कर्मों के फल हैं, इनमें अधिक दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। इनको धैर्यपूर्ण धारण कर ले, धैर्यपूर्वक सहन कर लेना चाहिए और भगवान की अहेतु की कृपा की हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये भी नहीं कि 2 साल हो गए माला करते तो अब तो हम जो है ना अधिकारी हो गए भगवान की
भक्ति करने के, तो भगवान से लड़ाई कर ले भगवान आपने कुछ भी नहीं किया, 2 साल से 64 माला कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब से नहीं करूंगा, ऐसे भी नहीं। धैर्य पूर्वक भगवान की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी है। भगवान स्वतंत्र हैं। जब भगवान देखेंगे, भगवान हमें हमसे ज्यादा जानते हैं, जब भगवान देखेंगे हाँ बिल्कुल योग्य पात्र हो गया, तो भगवान अपने आप से कृपा करेंगे। भगवान हमसे ज्यादा ईगर है, हमसे हमें बैक टू गॉड हेड ले जाने के लिए, अपने भगवत धाम ले जाने के लिए। तो ये यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। फिर हमने सीखा जीव और भगवान में भेदा भेद है, अचिंत्य भेदा भेद, मतलब जीव और भगवान एक जैसे भी हैं और अलग भी हैं। भगवान को यदि सूर्य माना जाए तो जीव क्या है, किरण का कण, किरण कण। जैसे एक खिड़की में से लाइट जब आती है तो उसमें लाइट के बीच में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हम देखते हैं ना, वो होते हैं किरण के कण। तो हम किरण के भी कण हैं भगवान को यदि सूर्य माना जाए, और भगवान को यदि अग्नि माना जाए तो हम चिंगारियां हैं। हम में और भगवान में क्वालिटी सेम है, हम भी सच्चित आनंद है और भगवान भी सच्चित आनंद है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंस है। हम अणु विभू हैं, हम अणु चेतन है और भगवान विभू चेतन है। हम माया अधीन होने के योग्य हैं, हम माया में फंस सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा माया अधीश है। भगवान कभी भी माया में नहीं फंस सकते किसी भी परिस्थिति में। फिर हमने समझा कि हमारा स्वरूप क्या है, जीव कौन है, जीव है नित्य कृष्ण का दास, जीव नित्य कृष्ण का दास है। फिर हम आगे हमने समझा भगवान का जो ऐश्वर्य दिखाया कि भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य है, भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते। इस सबको ऐश्वर्य रूप को वैज्ञानिक जो है वो छोटी सी खोज करके समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान कुछ है ही नहीं। उन लोगों को इससे सीखना चाहिए, भगवान के ऐश्वर्य को वैज्ञानिकों को सीखना चाहिए कि हम कहाँ हैं और भगवान कहाँ है। फिर आगे हमने सीखा कि भगवान की शक्ति प्रत्येक स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान की शक्ति नहीं है। प्रत्येक कार्य भगवान की शक्ति के अनुसार ही होता है, यदि भगवान की शक्ति ना हो तो कुछ हो ही ना। तो भगवान की शक्ति प्रत्येक स्थान पर है। फिर हमने आगे समझा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदकशाही विष्णु से होती है, इसलिए उनको अज भी कहा जाता है। अज मतलब जिनकी कोई माता नहीं हो, माता किसी माता से उत्पत्ति नहीं हुई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गर्भोदकशाही विष्णु से। उनकी नाभि में से कमल निकला और उस कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इस तरह से। फिर भगवान मायाधीश है, कभी भी मायाधीन नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भगवान यहाँ पर एक साधारण बालक की तरह आए, भगवान भी मोहित हो गए, भगवान को भी दुख कष्ट झेलना पड़ा। नहीं, भगवान तो लीला करते हैं, भगवान अपनी स्वेच्छा से यहाँ आते जाते हैं, भगवान को कर्म बंधन में फंस के नहीं आना पड़ता। और भगवान प्रत्येक स्थिति में मायाधीश ही रहेंगे, कभी भी माया उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। यदि कोई समय ऐसा आ जाए कि भगवान के ऊपर माया कंट्रोल कर ले, तो आप समझो कि माया बड़ी होगी। फिर तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान ही माया को कंट्रोल करने वाले होते हैं। फिर आगे बताया भगवान के अंदर सारे ब्रह्मांड है और सभी ब्रह्मांडों में भी कृष्ण है, यही अचिंत्य शक्ति है। हम यहाँ पे भौतिक जगत में क्या देखते हैं, कमरे के अंदर घड़ा है, समझ आ रहा है, लेकिन घड़े के अंदर थोड़ी ना कमरा हो सकता है। लेकिन भगवान ने करके दिखाया, भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाया। सामने यशोदा मैया है और यशोदा मैया भगवान के मुंह के अंदर भी है। ब्रह्मांड पूरा दिखाया, उस ब्रह्मांड में ब्रज दिखाया, ब्रज में मैया दिखाई। तो भगवान सब में है और सब भगवान के अंदर भी हैं। ये केवल और केवल भगवान की अचिंत्य शक्ति ही कर सकती है। फिर आगे हमने समझा सभी कारणों के कारण भगवान है। फिर हमने समझा सब में भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है।
यहाँ एक हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं कुछ लोग कि हाँ हमें समझ आ गया हम आत्मा है और हमारे साथ परमात्मा भी है, तो ठीक है सबके अंदर परमात्मा है तो हम उनकी सेवा करके ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, यहाँ रॉन्ग है। सब में भगवान है लेकिन सब भगवान नहीं है। किसी जीव की सेवा करने से कभी भी भगवान नहीं मिलते, ये बात आप क्लियर कर लो। हमें पुण्य मिल सकता है, किसी वैष्णव की सेवा करी तो सुकृतियां मिल सकती हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भगवान की सेवा करने से ही मिलेंगे, भगवान से संबंध जोड़ने से ही मिलेंगे। तो सब में भगवान है लेकिन सब भगवान नहीं है। अगर सब भगवान होने लगे तो बहु ईश्वरवाद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना जीव की सेवा करो, यही नर नारायण है, नर नारायण है, नर नारायण की सेवा करो, ये रॉन्ग है। सब में भगवान है लेकिन सब भगवान नहीं है। सबको भगवान की तरह हमें नहीं पूजना। उनके अंदर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उनको हमें दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, इतना सब ठीक है। लेकिन उनकी सेवा करने से हमें भगवान मिल जाएंगे, ये नहीं। ठीक है। और भगवान का आना कोई हमारे जैसा यहाँ आना नहीं होता। जैसे भगवान आते हैं इस धराधाम पे, तो वो साधारण जीव की तरह नहीं आते। साधारण जीव को अपने कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ता है। दीदी जी ज्यादा साउंड नहीं आ रहा है। हाँ जी, ज्यादा साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। सारे अभी तक हम लोगों को तो आ रहा है दीदी, साफ भैया आ रही है, आ रही है। आप दीदी हम एक लोग बार को फिर आ से रही है। रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ साफ आ रही है दीदी हमें तो। रिज्वाइन कर लो। कई बार ऐसा होता है एक बार में साउंड नहीं आता, रिज्वाइन करोगे तो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमने रिज्वाइन करने से आ रहा है आवाज। हाँ, ये हमने पिछली क्लास की समरी समझ ली। हमने समझा कि भगवान के जन्म का कारण उनकी स्वयं की इच्छा है। भगवान को हमारे जैसे जबरदस्ती नहीं जन्म लेना पड़ता। हमें तो बिना पूछे कहीं भी जन्म मिल जाता है ना। कभी हम कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री बनते हैं। हमारे हम थोड़ी बात यूज करते हैं बैठ के कि हाँ ये वाला जन्म अच्छा है, अभी मुझे ये बना दो, अभी मुझे वो बना दो। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिल जाता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की खुद की इच्छा होती है, अब कौन से ब्रह्मांड में मैं क्या बन के जाऊं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार आते हैं, जहां भगवान चाहे वहां आ सकते हैं। फिर हमने जाना भगवान को केवल वो ही जान सकता है जिसे भगवान जनवाना चाहे। भगवान जिसको चाहते हैं ना कि ये मुझे जाने, केवल वो ही भगवान को जान सकता है। और कोई अपनी जड़ इंद्रियों से, अपने शक्ति से कोई भगवान को जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो चिन्मय है और हम अभी जड़ हैं। क्योंकि शरीर को मैं मान के बैठे हैं ना, तो हम जड़ वस्तु कोई चिन्मय वस्तु को नहीं जान सकती। हमारी इंद्रियां सभी जड़ हैं। धीरे 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 भक्ति करते 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 इनमें चिन्मयता आएगी। जब चिन्मयता आएगी थोड़ी बहुत, तब हम भगवान की कुछ अनुभूति कर सकते हैं। फिर आगे हमने सीखा कि संसार सत्य है। ये संसार सत्य है, लेकिन इसमें झूठा क्या है? फिर मैं और मेरा, मैं और मेरा झूठा है। ये मेरा घर है, ये रॉन्ग है। घर तो है, घर झूठा नहीं है, घर तो है, सबको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, घर तो है, लेकिन ये घर मेरा है, ये रॉन्ग है। क्योंकि मुझसे पहले किसी और का था, आगे किसी और का होगा, है ना। ये सब हमने पिछली क्लास में समझ लिया। फिर हमने समझा कि गुरु के द्वारा ही हमारे जो है नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुलते हैं और भगवान को हम जान सकते हैं। गुरु जब ज्ञान देते हैं, चिन्मय ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा। फिर माया से कैसे छूट सकते हैं, उसमें भगवान ने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि जैसे हम भगवत संबंधी ज्ञान को कुछ जान लेते हैं, भगवत संबंधी ज्ञान को जानते ही माया स्वयं दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वह भयभीत हो उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वह अपना भय त्याग देता है। जैसे सांप को यदि हम रस्सी को यदि हम सांप समझ लें, बस इतना सा यदि कोई कह दे कि अरे देख देख ये तो रस्सी है,
जैसे ही उसे समझ आ गई कि रस्सी है, सांप का भय अपने आप चला जाता है ना, उसी तरह जैसे ही हमें भगवत संबंधी ज्ञान होता है, माया अपने आप दूर हो जाती है। और केवल संसार से छूटना, फिर आगे है, भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। भव बंधन और मोक्ष मतलब अभी हम जो कह रहे हैं कि हम माया में फंसे हुए हैं, ये भी अज्ञान है। कैसा अज्ञान है ये? जैसे एक छोटा बच्चा एक पिलर को पकड़ ले और कह दे कि ये पिलर मुझे छोड़ नहीं रहा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो कोई व्यक्ति आगे कहेगा तूने पकड़ा हुआ है, तू ऐसे हाथ खोल, पिलर ने थोड़ी तुझे पकड़ा है। इसी तरह माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा हुआ। हम जैसे ही भगवत उन्मुख होंगे, माया हमें अपने आप दूर खड़ी दिखेगी। अभी क्या है, हम माया की तरफ मुंह करके खड़े हैं, भगवान से विमुख होके खड़े हैं, तो माया ने हमें पकड़ा हुआ है, हमें ऐसा फील हो रहा है। ये दोनों ही। और मोक्ष, मोक्ष मतलब ये संसार से छूटना। केवल मोक्ष मतलब ये संसार से छूटना। केवल संसार से छूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, संसार से छूटकर भी जीवन है। वो कैसा जीवन है? वो है भगवान के धाम में अपने स्वरूप में से स्थित होकर भगवान की सेवा करना, वो है असली मोक्ष। तो ये भवबंधन और मोक्ष दोनों ही एक ज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जैसे ही हमें सच्चा ज्ञान समझ आ गया, तो हम बंधे हुए थे, ये भी एकदम से खत्म हो जाएगा, और हम छूट गए, ये भी खत्म है ना। जब बंधे ही नहीं तो छूटेंगे कैसे? हम बंधे हुए ही नहीं हैं तो छूटेंगे कैसे? फिर आगे है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन अज्ञानियों की मूर्खता तो देखिए जो आपके मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को जो वास्तव में आप हैं अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र कहीं जानी चाहिए। इसमें बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान भी इस संसार में जब आए हैं वो माया में बंध कर आए हैं। भगवान भी माया में बंध कर आए हैं और अपने आप को आत्मा नहीं समझते, अपने आप को तो शरीर समझते हैं। अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं, अपने आप को कोई भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन ऐसे निष्कर्ष पर निकले, ऐसे ज्ञानी जो होते हैं, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ज्ञानी भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं, न ही ब्रह्मा जैसे भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधियों से। अगर भगवान आके उन्हें कुछ उपदेश दें, गीता जी में भगवान ने उपदेश दिया, उसकी बात नहीं मानते, उसे कहते हैं ये तो किसी की मनगढ़ंत कहानी है, उसको नहीं मानते। और ब्रह्मा जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन है? प्रमाणिक गुरु हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, इनकी बात भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान केवल और केवल कृष्ण है, इनका इतना ऐश्वर्य है, इनका यहाँ पर जन्म लेना ऐसा है, ये सर्वशक्तिमान है, इनकी जो है शक्तियां प्रत्येक स्थान पर हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान से अलग है। ये सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की बात भी नहीं सुननी। फिर ये क्या करते हैं? मनमाने ढंग से ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अतएव अज्ञान ही उनके हाथ लगता है। बस अपने को जो अच्छा लगता है ना, उस हिसाब से नई थ्योरी बना लेते हैं। शास्त्र है हमारे प्रमाणिक स्रोत ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाणिक सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है? शास्त्र है। शास्त्रों की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे हमारी माता केवल हमें बता सकती है कि हमारे पिता कौन है, हम माता की बात पे विश्वास कर लेते हैं ना कि माता हमसे झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, ये पिता बता रही है, माता हमें बताती है ये पिता है, माता सिखाती है ये पिता बोलो, पाप पिता है ये, है ना। तो उसी तरह ये शास्त्र हमारी माँ है, तो हमारे पिता का पता कौन बताएंगे? शास्त्र बताएंगे। शास्त्र में जो लिख दिया केवल और केवल भगवान कृष्ण इस सब कारणों के कारण है, वो बात हमें माननी पड़ेगी। उस पे हमें डाउट कर रहे हैं, समझ लो अपनी माता पे हम डाउट कर रहे हैं कि वो मुझे कह रही है ये पिता है कि नहीं है, ना, ऐसा रॉन्ग है ये।
फिर आगे, हे अनंत संतगण आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निस्संदेह भेदभाव रखने वाला व्यक्ति भला किस तरह समक्ष पड़ी रस्सी को, असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते, यह कि सर्प है। इसमें बता रहे हैं कि बस हमें भगवत ज्ञान लेना है। जैसे बस इतनी सी बात समझनी है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। बस ये रस्सी है, हमें पता चल गया, सांप का भय अपने आप दूर हो जाएगा ना। इसी तरह हमें केवल भगवत संबंधी ज्ञान को सही सोर्स से प्राप्त करना है। शास्त्रों के अनुसार हमें भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्त करना है। माया का भय, माया का जो ये चंगुल है, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ पाता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ पाते। ये हमने पहले भी समझा ना कि भगवान को केवल वही जान सकता है जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जाने। यानी भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही भगवान को जान सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से, हम अपने बल से, हम अपनी शक्ति से कभी भगवान को नहीं जान सकते, कितने जन्मों तक शास्त्र क्यों ना पढ़ ले। इसीलिए कहा जाता है शास्त्र के साथ साथ सदगुरु भी होना जरूरी है। एक ऐसा वैष्णव होना जरूरी है जो हमें शास्त्र की बात का एग्जैक्ट मतलब बताए। इसको हमने शायद पिछली क्लास में भी सुना था कि भगवान ने शास्त्र में लिख दिया, लेकिन प्रत्येक बात की एक टोन होती है। वो बात किस टोन में कही गई है ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताएगा। जैसे एक ही बात के कई मतलब निकलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? एक ही बात ना, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तीनों के अलग मतलब। तुम कहाँ जा रहे हो मतलब सिर्फ पूछ रहे हो आप। तुम कहाँ जा रहे हो डांट के पूछ रहे, मतलब गुस्से से पूछ रहे हैं। तुम कहाँ चले, मतलब जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, रोकना चाहते हैं वो तुम्हें। और तीसरा, तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मुझे पता है तुम कहाँ जा रहा है और रोक नहीं रहा है ना। तो ये टोन कौन बताएगा? यहाँ पर ये बात ऐसी लिखी है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और किस टोन में ये भगवान ने बोली है ना बात, ये कौन बताएगा? ये हमें गुरु बता सकते हैं। तो शास्त्र के साथ साथ हमें गुरु की भी आवश्यकता है। अकेले शास्त्र पढ़कर हम स्वयं समझ लेंगे इतना भी नहीं है ना। तो हमें प्रत्येक दिन क्या प्रार्थना करनी है भगवान से? हे प्रभु, मुझे रसिक वैष्णव जनों का संग दिला दो। बस एक ही प्रार्थना, और कुछ चाहिए ही नहीं। केवल हमें ऐसे रसिक वैष्णव जनों का हमें संग मिल गया तो वो अपने आप हमें ले जाएंगे भगवान की शरण। बस हमें रसिक वैष्णव जनों का संग मिलना जरूरी है। हमें सुबह शाम प्रत्येक क्षण एक ही प्रार्थना भगवान से, हे प्रभु, रसिक वैष्णव जनों का संग दिला दो। ठीक है, आगे फिर कह रहे हैं, अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में ब्रह्मा के रूप में या अन्य जीवन में, यहाँ पर ये बात ध्यान से सुनना, इस जीवन में ब्रह्मा के रूप में या अन्य जीवन में कहीं भी जन्म लूं। मतलब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी भी अजन्मा नहीं है, ब्रह्मा जी भी जन्म लेते हैं। तो मैं कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। ये है प्रार्थना कि भगवान हम कहीं भी रहें लेकिन आपके भक्तों का संग मिले, है ना। कहीं भी रहे, किसी भी जन्म रहे, एक कुत्ता भी अगर हम बने ना कभी, तो किसी वैष्णव के घर का बने। वैष्णव अपना झूठा बाहर प्रसाद फेंकेंगे तो वो मेरे अंदर जाएगा तो मेरी सुकृतियां बढ़ेंगी, है ना। एक कीड़ा भी बनूं तो किसी भक्त के घर का। ये प्रार्थना है, ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से सीखना है हमें कैसी प्रार्थना होनी चाहिए। देखो, ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता कहलाए जाते हैं ना, पूरा सृष्टि बनाने वाले, करने वाले,
वो इतना दीनहीन होकर ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें यहाँ से सीखना है। तो बोले मैं कोई भी जन्म क्यों ना लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ चाहे मैं पशु योनि में ही सही, जहां कहीं भी जाऊं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। इस श्लोक से हमने दो बातें सीखी। एक तो ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी व्यक्ति नहीं है, तो उस पोस्ट पे कभी भी कोई आ सकता है ना। ब्रह्मा जी का भी जन्म और मृत्यु है। और दूसरा, हमें क्या मांगना है? केवल और केवल भक्तों का संग मांगना। हे सर्वशक्तिमान, वृंदावन की गोएं स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी है। अभी तक भगवान से स्तुति कर रहे थे ब्रह्मा जी उनके ऐश्वर्य की, कि आप ये हो, आप ब्रह्मांड के सृष्टा हो, आपकी शक्तियां इतनी हैं, हम जीव हैं, आप भगवान हो, ऐसे करके ऐश्वर्यमयी प्रार्थनाएं कर रहे थे भगवान से। तो भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी प्रार्थनाएं सुन के। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरी इन प्रार्थनाओं से भगवान के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने अब कहाँ से प्रार्थना शुरू करी? ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रियजनों की प्रार्थना स्तुति करना शुरू करी। कई बार होता है ना कि यदि कोई बहुत गुस्सा हो तो हम उसके कुछ सगे संबंधी की अप्रोच लगवाते हैं कि अरे आप तो उनके पिता हो, आप तो उनके पिता हो, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसको फिर समझ आता है कि अच्छा ये मेरे बच्चों को भी जानता है, मतलब कोई जानने पहचानने वाला ही है ना। तो ब्रह्मा जी भगवान के प्रियजन ब्रजवासियों की स्तुति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान, वृंदावन की गौएं स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं, जिनके बछड़े और पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक और संतोष पूर्वक उनके स्तनों का पान किया। आपको उतना संतोष अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी दो बात बताना चाहते हैं। एक तो ये बताना चाहते हैं मैं मान गया अपनी गलती, मैं समझ गया हूँ कि मैंने आपके बछड़े और जो गौएं चुराई उससे कुछ हुआ नहीं, आप बंदे उतने तो बछड़े और गौएं, और उतनी गौओं का स्तनपान आपने बछड़ा बन के कर लिया, उतनी मैयाओं का स्तनपान आपने उनके ग्वाल बाल बनकर कर लिया। और भगवान को बता रहे हैं कि भगवान आपको बहुत आनंद आया होगा, है ना, अपने भक्तों का प्रेम का आस्वादन करने में। उतना आनंद आया होगा जितना अनंत काल से वैदिक यज्ञ कोई करे ना, उस यज्ञ से भी उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आपको कुछ समय ऐसी मैयाओं के बच्चा बनके और गैयाओं के बछड़ा बनके आया होगा। तो यहाँ पे ब्रजवासियों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। फिर आगे बोले, नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य एवं अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। यहाँ पे ब्रजवासियों की महिमा की व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रजवासी कितने महान हैं कि परब्रह्म आज उनके आंगन में एक नंग धड़ंग बालक के समान खेल रहे हैं, नंद बाबा की जूतियां अपने सर पर रख के ला रहे हैं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो नंद बाबा के सौभाग्य की कितनी महिमा। फिर आगे बोले, वृंदावन के इन वासियों का सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिव प्रमुख हैं। सारे देवताओं में कौन प्रमुख है? शिव जी प्रमुख हैं। परम भाग्यशाली हैं क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियों के प्याले हैं, वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। तो यहाँ पे शिव जी की महिमा को बता रहे हैं कि जो प्रमुख देवता हैं शिव जी, वो भी आपके महिमा का व्याख्या करते हैं, बखान करते हैं, और इन ब्रजवासियों की महिमा को बखान करते हैं शिव जी, और हम जो है उनसे सुन लेते हैं। आगे बोल रहे हैं, मेरा परम सौभाग्य संभवतः यह होगा कि गोकुल के इस वन में मैं जन्म ले सकूं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रजवासियों की इतनी महिमा
का बखान करा मैंने। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रजवासियों की महिमा कितनी बड़ी है, जहां पर भगवान जिनकी सेवा कर रहे हैं वो कितने कितने महिमाशाली होंगे ना। सारा संसार क्या चाहता है? भगवान की सेवा करना, लेकिन भगवान किसकी सेवा करते हैं? ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। क्यों? ऐसा क्या है ब्रजवासियों में? वो है उनका प्रेम। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना अपनापन देते हैं भगवान को कि भगवान उनके आगे बिक चुके हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे पार नहीं पा सकता, ना पारे हम, तुम्हारे आगे पार नहीं पा सकता, तुम मुझे जैसा चाहो वैसा नचा लो। भगवान उनके आगे नाच पड़ते हैं। ब्रज की जो ग्वालिने हैं वो कहती हैं लाला तुझे छाछ पीनी है? ठाकुर जी कहते हैं भैया थोड़ी सी छाछ दे दे। अच्छा लाला तो कुछ छाछ पीनी है तो नाच के दिखा। तो थोड़ी सी खट्टी छाछ के लिए कृष्ण उनके इशारों पे नाच रहे हैं, उनको ठुमक ठुमक करके नचा के नाच के दिखा रहे हैं। ये होती है प्रेम की शक्ति। तो ऐसे ब्रजवासियों की महिमा बखान करी ब्रह्मा जी ने, और फिर कह रहे हैं कि मेरा इतना सौभाग्य नहीं कि मैं इस वन में जन्म ले सकूं, मैं कभी ब्रजवासी बन सकूं, ऐसा तो मेरा सौभाग्य नहीं। तो फिर क्या करें? मैं इन निवासियों में से किसी के भी चरण कमल से गिरी हुई धूल से अपने सिर को अभिषेक कर सकूं। उनका सारा जीवन सार भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि मैं एक घास का तिनका बन के आ जाऊं। ऐसा तो मेरा सौभाग्य नहीं कि ब्रजवासी बनूं, लेकिन इस जंगल में घास का तिनका बन जाऊं। क्यों घास का तिनका बन जाऊं? यहाँ से ब्रजवासी जब जाएंगे तो उनके चरणों की धूल मेरे सर पर पड़ेगी। यहाँ पर बताई गई है वैष्णव चरण धूलि की महिमा। हमें यदि भक्ति में अग्रसर होना है तो वैष्णव चरणों की धूलि, वैष्णव चरणों का चरणामृत और उनका अधरामृत। अधरामृत दो प्रकार से हो सकता है। यदि कोई वैष्णव अपना झूठा प्रसाद आपको दे दे तो भी आपके ऊपर कृपा, और नहीं तो असली अधरामृत क्या होता है वैष्णव का? उनकी हरि कथा। वैष्णवों से सुनी गई हरि कथा हमारे लिए लाभदायक है, और उनके चरण धूलि और उनका चरणामृत ही हमें भक्ति में आगे ले जाया जा सकता है, भगवान की सेवा करने के लायक बनाएगा। ये चरण धूलि इतनी महत्वपूर्ण है, जिसकी अभिलाषा कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं यहाँ तिनका बन के आ जाऊं इस वन में, और यहाँ से ब्रजवासी जब जाएं तो उनकी चरणों की धूलि मेरे सर पर पड़े। फिर आगे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। क्या आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना के द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय, परिजन, शरीर, संतान, प्राण, हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पूतना जो केवल माता का नाटक करके आई, माता बनकर नहीं आई, माता का हृदय लेकर नहीं आई थी, माता का नाटक करके आई थी कि माता जैसी बनकर आई थी कि मैं इसको स्तनपान करा दूं, है ना। वेश बनाकर आई थी माता का, असली में तो मारना चाहती थी। पूतना जैसी को माता की गति दे दी, यानी उसका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया, अपने आप को दे दिया पूतना को। और पूतना का भाई है अघासुर, अघासुर को भी मोक्ष दिया भगवान ने उसे। तो पूतना को और उसके परिवार वालों को आपने अपने आप को दे दिया। पूतना को माता की गति दी ना, तो मतलब उसके पुत्र बन गए, तो अपने आप को दे दिया। तो
इन ब्रजवासियों को आप क्या दोगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ये कह रहे, जिसने केवल माता का नाटक किया उसको आपने अपने आप को दे दिया, तो जो आपकी असली माता है उसको आप क्या दोगे, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं ब्रजवासियों की इतनी महिमा है। फिर आगे बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बनते तब तक उनका भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। चोर कैसे, मतलब उनका हृदय जो है ना खींचती रहती है। आज हमें इस संसार में इतनी आसक्तियां हैं, तभी तो हम अपना 100% भगवान को नहीं दे पा रहे। जिस दिन हमारी संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी तभी तो हम शरणागत हो पाएंगे ना। अभी क्या है, नहीं थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी चाहिए, तो ये सब आसक्तियां चोर बनी हुई है हमारा चित्त को चुराने के लिए। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेह भावनाएं पांव की बेड़ियां बनी रहती हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साधारण गृहस्थ लोगों के लिए, कि गृहस्थ जो लोग होते हैं वो उनका घर एक बंदी गृह जैसा होता है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे साथ होता ही है, वहां पर वृंदावन में उत्सव है और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं घर में तो ये प्रॉब्लम आ गई, अभी तो ये करना है, अभी कैसे जाऊं। तो बंदी गृह हो गया ना एक किस्म से, हम जा ही नहीं सकते निकल के। और जो हमारे अपने परिवार वाले लोग होते हैं वो बेड़ियों जैसे, नहीं नहीं बेटे ने मना कर दिया, अभी तो बेटे का एग्जाम है, अभी कैसे जा सकती हूँ, बेड़ी डाल दी ना उसने। तो ये साधारण गृहस्थियों के बारे में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो लोग आपके भक्त नहीं बनते उनके लिए तो ये घर और संबंधी सब बंदी गृह और बेड़ियां हैं, लेकिन ब्रजवासी जिन्होंने अपना घर तन मन धन अपने प्राण अपने सगे संबंधी सब कुछ आपको अर्पण कर दिए, वो है ब्रजवासी। उनको आप क्या दोगे। कि पहले श्लोक में बोला, इसने बताया कि ये है साधारण व्यक्तियों की स्थिति, लेकिन ब्रजवासियों के भी तो घर थे, गोपियां भी तो घर में रहने वाली स्त्रियां थी, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने अपना मन भगवान को दे रखा। अपना मन केवल भगवान को देकर हम घर गृहस्थी करते हैं तो ये घर बंदी गृह कभी नहीं बन सकता। हमने उल्टा कर रखा है, हम मन तो संसार में दे के रखते हैं और तन से भाग जाते हैं, चलो वृंदावन चले गए और ये कर लिया, अभी शरीर से हम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो शरीर से ही होगी। ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं होता, धीरे 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 शरीर जाएगा वृंदावन, शरीर जाएगा वृंदावन, जाते 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 एक दिन मन भी जाएगा वृंदावन। फिर हमें मन से याद आने लगेगी, फिर हम चाहे कहीं भी रहें मन में हमेशा वृंदावन की याद आएगी, मन से वृंदावन में वास होगा। और मन का वास ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है तन के वास से, है ना। आप वृंदावन में जाकर घर की चिंता करो वो गलत है, घर में रह के वृंदावन की चिंता करो वो सही है ना। तो इस तरह से गोपियों ने क्या कर रखा था, मन वृंदावन को दे रखा था। तो गोपियां क्या कहती थी, मोर मन वृंदावन, अनेर मन मोर वन मन वृंदावन। गोपियों का मन जो है वो वृंदावन है। वृंदावन क्यों है, क्योंकि भगवान को वृंदावन प्रिय है। भगवान कहाँ विचरण करते हैं, वृंदावन में विचरण करते हैं। तो गोपियों के हृदय तो वृंदावन है जहां पर निरंतर भगवान विचरण करते हैं। फिर आगे बोला, हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ लेना देना नहीं, भगवान से कह रहे हैं, हे स्वामी भौतिक जगत से आपको कुछ लेना देना नहीं, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के विविध प्रकार के आनंदों का अनुकरण करते हो। आप जो है ये संसार से आपको कुछ लेना देना नहीं। तो भगवान के आने का कारण बताया, भगवान क्यों आते हैं। भगवान के दो कारण है आने के, एक तो दुष्टों का संहार करना और दूसरा अपने भक्तों को आनंद देना। तो मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है अपने भक्तों को आनंद देना। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। दुष्टों का संहार तो भगवान वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। भगवान एक अपनी भृकुटी टेढ़ी करे
और सारे दुष्ट वहीं से मर जाएं। भगवान को क्या यहाँ आना पड़ेगा दुष्टों का संहार करने में? ये तो आए और साथ में जैसे काम निपटा दिया एक और, ऐसे वाला काम होता है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। कैसे भक्तों को आनंद देने के लिए? जो इतने वर्षों तक भगवान के सेवा प्राप्ति के लिए भजन साधन कर रहे हैं, फिर उनको सेवा भी तो देनी है ना भगवान ने। तो फिर उनका जन्म उस ब्रह्मांड में होता है जहां पर भगवान जन्म लेते हैं। जैसे 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर जन्म लिया ना भगवान ने इसी ब्रह्मांड में, तो कितने सारे भक्तों ने भगवान को आंखों से देखा है ना। तो वो वाले सौभाग्यशाली लोग थे जिन्होंने कितने जन्मों तक भगवान के सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए साधन भजन किया, तो उनको फलीभूत हुआ यहाँ पर ऐसे। फिर इसके बाद उन्हें जो है भगवान से प्रेम होता है, क्योंकि सामने भगवान को साक्षात देख पाते हैं ना, और भगवान के नित्य परिकरों का संग होता है, तो भगवान से प्रेम होता है और फिर वो भगवत धाम जाते हैं उसके बाद। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, एक तो उन लोगों के लिए, दूसरा हमारे जैसे को लिए भी जिन्होंने भक्ति शुरू करनी है। यदि भगवान ने ये लीलाएं करी ना होती तो हम पढ़ते क्या? यदि भगवान ने द्रौपदी की लाज ना बचाई होती तो हम कैसे विश्वास करके आगे बढ़ते कि अरे भगवान तो एक बार हाथ ऊपर करो और भगवान आ जाते हैं, भगवान तो इतने कृपालु इतने दयालु हैं। ये भगवान ने लीला करी तो आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इस विश्वास पे आगे चल रहे हैं ना कि भगवान हमारी भी सुनेंगे। तो ये सब हमारे लिए करते हैं भगवान। भगवान का यहाँ आना अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है। फिर आगे वो बोले ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा, जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है वे मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से बाहर है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं मैं भगवान को जान गया, वो कहते रहे, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बात में, मतलब मैं नहीं जाना आपको। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात। फिर आगे उन्होंने देखा कि इतना सब बोलने के बाद भी भगवान कुछ बोले ही नहीं, तो ब्रह्मा जी फिर क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। जब आप प्रार्थना करे ही जाओ, सामने कुछ सुने ही ना, रिस्पॉन्ड ही ना करे, तो फिर यही होगा ना कि अच्छा फिर मैं चलता हूँ। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपसे अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में आप मेरी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा हो और आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी अपना सृष्टिकर्ता होने का अभिमान भगवान को अर्पण कर रहे हैं कि अभी तक जो मेरे अंदर अभिमान था कि मैं इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता हूँ, इसलिए मैं आपको अपना ये ब्रह्मांड ही दे रहा हूँ कि आप ही सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। मुझे अब पता चल गया है, तो अब ये मुझे ब्रह्मांड का सेवा कार्य करने की जरूरत नहीं। अब मैं जो है ना आपका सेवक बन के रहूंगा, अब मैं सृष्टिकर्ता बन के नहीं रहूंगा। अब मैं ये मान के चलूंगा कि आपने मुझे ये सेवा दी हुई है, तो मैं आपकी सेवा भाव से ये आगे कार्य करूंगा। तो ब्रह्मांड आपको अर्पित कर रहा हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी अपने आप को शरणागति वाले भाव में आकर प्रणाम कर रहे हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख देने वाले हैं, पृथ्वी देवता ब्राह्मणे गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा, जब तक सूरज चमकेगा, आपको मैं सादर नमस्कार करता रहूंगा। प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी इस तरह से। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की, फिर उनके चरणों में नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त श्रेष्ठा अपने घर चले गए।
अब यहाँ पर और बात समझो, नियुक्त किए गए हैं, वो सृष्टा है नहीं, भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। तो नियुक्त सृष्टा अपने घर लौट गए। तो यहाँ पर हमें समझ आई कि ये ब्रह्मा जी जो है एक पद है, इस पे किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है ना। यहाँ पे वृंदावन में घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए ये सूचित करा। ब्रह्मा जी ने ये भी स्तुति करी थी ना कि मैं घास बनना चाहता हूँ, तो भगवान इस पे भी कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि भगवान कुछ नहीं बोले, बोल रहे हैं समझो कि पहले जो तुम्हें कार्य दिया गया है ना, पहले उसे पूरा करो। यानी ब्रह्मांड की सृष्टि का जो कार्य है ना, उसको जाकर ठीक से निभाओ, फिर सोचना कि कहाँ जन्म मिलेगा अगला। तो इस तरह से हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद फिर बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। अपने पुत्र ब्रह्मा को जाने की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ लिया। अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले गए जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे, जहां पर ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। मतलब जो बछड़े, अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान से बात समझना, एक बछड़े वो जो जंगल में छुपा रखे थे, बछड़े और ग्वाल बाल। एक बछड़े वो जो नदी के तट पर बैठ के भगवान के साथ भोजन कर रहे थे, है ना। तो एक बछड़े वो जो नदी के तट पर बैठे थे, जो भगवान अभी बने, भगवान बने बछड़े और ग्वाल बाल, जिनको चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, है ना। एक बछड़े ग्वाल बाल वो, और एक वो जो जंगल में थे। वो जो जंगल में थे बछड़े और ग्वाल बाल, वो योग माया ने सुला दिए थे, योग माया ने सुला दिए थे। तो जो ब्रह्मा जी ने चुराए थे, ब्रह्मा जी किसको चुरा के लेके गए? एक तो योग माया ने सुला रखे थे, और एक वो जो भगवान बनकर वहां बैठे थे। तो तीसरे वो कौन थे जिन्हें ब्रह्मा जी चुरा कर लेके गए? वो थे योग माया द्वारा बनाए गए। क्यों? क्योंकि जो ये ग्वाल बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, ये साधारण जीव नहीं है, ये तो चिन्मय जगत के परिकर हैं, परिकर। इन परिकरों को ब्रह्मा जी चुरा ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी तो जीव सृष्टि के पहले जीव, और ये जो है ये साधारण जीव नहीं है, ये तो भगवान के साथ जो खेल रहे हैं वो साधारण जीव नहीं ना। तो ब्रह्मा जी इन्हें उठा के नहीं ले जा सकते थे, तो ब्रह्मा जी योग माया के द्वारा बनाए गए तीसरे एक उनको उठा कर लेके गए थे। यहाँ पर ये हमें समझ आता है इस श्लोक से कि 3 सेट थे वहां पर, तो वो सारे एक हो गए मिलकर। जो असली वाले थे वो योग माया ने जगा दिए, असली वाले थे योग माया ने वो जगा दिए, जो नकली योग माया ने बनाए थे वो खत्म कर दिए, और जो योग माया जी ने बनाए थे वो योग माया जी ने अपना माया समेट ली, और जो वहां पर बैठे थे नदी के तट पर जो भगवान ही बने थे चतुर्भुज, वो भी सब चले गए। तो जो असली वाले जो सुला दिए थे योग माया जी ने, उनको नींद से जगा दिया। उन्होंने उठकर क्या कहा, अरे तू अभी आ गया इतनी जल्दी? क्यों? क्योंकि ये लीला शुरू होने से पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? भगवान अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, और हाथ में क्या ले रखा था? दही चावल का कोर, दही और चावल का कोर ऐसे हाथ में लिया, और बोला, अरे हमारे बछड़े कहाँ गए? किसी ने बोला, तो भगवान बोले तुम सब बैठो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। तो भगवान बछड़ों को लेने गए थे, और वापिस आए, वहां बछड़े नहीं मिले, वापिस आए तो वो ग्वाल बाल भी नहीं मिले। तो 1 साल बाद भी ये लीला फिर कहाँ पे वो हुई शुरू? वहीं से, कि उसी तरह भगवान के हाथ में वो दही चावल का कोर है, और वो ग्वाल बाल कह रहे हैं तू इतनी जल्दी आ गया। मतलब
उन्हीं ग्वाल बालों को बोल के गए थे ना भगवान कि मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। तो बोले तू गया और आ भी गया, क्योंकि योग माया ने उन्हें ये याद ही नहीं होने दिया कि वो 1 साल से भगवान से दूर है। उन्हें 1 साल का समय ऐसा लगा क्षण भर का समय, और वो सोच रहे कि अभी तो ये गया था और चावल का कोर भी ऐसे का ऐसे हाथ में इसने खाया नहीं, गया और साथ में चावल का कोर भी हाथ में लिए ले वापस आ गया। तो ये इस श्लोक से हमें यहाँ ये समझ आता है। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं कि तू इतनी जल्दी आ गया। तो फिर आगे, हे राजा, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्हें वर्ष केवल आधा क्षण ही लगा। 1 साल का समय उन्हें केवल आधा क्षण लगा। ऐसे कैसे? जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूला जा सकता है ना। भगवान की योग माया नहीं तो उन्हें सुला रखा था, तो उन्हें कैसे याद रह सकता था। माया की शक्ति से निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है। इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में है तो हमने एक कोर भी नहीं खाया। मतलब हम सब ऐसे लेकर बैठे थे और तुम गए थे, हम तुम्हें देख रहे थे, इतने में तुम वापस भी आ गए, तो हमने एक कोर खाया भी नहीं, इतनी जल्दी तुम वापस आ गए, आओ आओ फिर से मिलकर भोजन करें। सभी ने ऐसे बिठाया। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। वो जो 1 साल पहले भगवान ने भोजन शुरू किया था, आज वो भगवान ने 1 साल बाद समाप्त किया। ये है भगवान की दिव्य लीलाएं। ये साधारण नहीं हो सकता ना। जब वे जंगल में ब्रज से स्थित अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को अगासुर अजगर की खाल दिखलाई। ये अगासुर को कब मारा था? ये 1 साल के अंदर ही मारा था, जब ये बछड़े और ग्वाल बाल भगवान के साथ नहीं थे, वो वाले थे जो भगवान ने प्रकट किए थे। तो ये बछड़े देख के हैरान के, अरे ये कब मारा तूने? तो भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंख तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था। उनकी बंसी बांस की बंसी थी, आनंदमय स्वर से गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो ग्वाल बाल उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह भगवान कृष्ण अपने पिता नंद महाराज की चारागाह में प्रवेश किए। उनके सौंदर्य को दिखाई पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। मतलब जब भगवान गोचारण करके वापस लौटते थे तो सभी ब्रजवासियों के लिए एक उत्सव होता था कि अरे हमारे कन्हैया वापस आ गए। ये है प्रेम। तो जब ग्राम पहुंचते हुए बालकों ने गुणगान किया, आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प को मार डाला। तो उस अगासुर को जो 1 साल पहले मारा था, उसको आज इन बच्चों ने अपने घर में जाकर बताया। कुछ बालकों ने कृष्ण के को यशोदा नंदन के रूप में, तो कुछ ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में बखान करा। उन्होंने अपने रास्ते में भी बड़ी महिमा बखान करी कि अरे वाह, नंदन ने आज इतना बड़ा सर्प मार दिया। घर जा जाकर अपनी मैयाओं को भी बताया। अब इस प्रश्न पे हम आज यहाँ पे विराम करते हैं। ये अब भगवान के जो ग्वाल बाल हैं, ये सब वापस आ गए 1 साल बाद, अपने अपने घर गए और जाकर सबने ये बताया कि अगासुर का वध आज ही किया, जबकि अगासुर का वध 1 साल पहले हुआ है ना। फिर आज परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों ने एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाएं। अब ये प्रश्न है कि 1 साल उनके पुत्र तो थे नहीं, 1 साल जो पुत्र बने रहे वो कौन बने रहे? वो बने रहे भगवान कृष्ण। तो राजा परीक्षित अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि इससे पहले क्या होता था कि जब भगवान गोचारण से आते थे ना,
तो सारी माताएं, सारी गोपियां जो यशोदा माता की आयु की हैं, सारी माताएं ये चाहती थी कि वो कृष्ण को आलिंगन कर ले। अपने पुत्र को इतना स्नेह नहीं करती थी, प्रत्येक गोपी कृष्ण को ज्यादा स्नेह करती थी और कृष्ण को खिलाना चाहती थी, कृष्ण के को प्यार करना चाहती थी। लेकिन एक साल ये जो रहा, इसमें क्या था? इसमें सारे ग्वाल बाल कौन थे? स्वयं कृष्ण थे। तो अब एक साल उन्होंने देखा कि अब वो गोपियां अपने बच्चों को ही प्यार कर रही है। पहले जैसे वो कृष्ण की इंतजार करती थी, उनके बच्चे भी आ रहे थे गोचारण से, पर लेकिन वो इंतजार किसकी कर रही होती थी? कृष्ण की कर रही होती थी। अब ऐसा एक साल में ऐसा नहीं हुआ, अब वो अपने बच्चों का इंतजार कर रही है एक साल। तो इसमें परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? पराये बच्चे थे ना, अब तो उनके अपने बच्चे थे ही नहीं, पराये बच्चों को इतना प्रेम उन्होंने कैसे कर लिया? इस प्रश्न के साथ आज हम इसे विराम देते हैं। आप भी एक सप्ताह सोचना कि ऐसा कैसे हो गया कि अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम वो पराये बच्चों को करती रही एक साथ। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो? आज की कथा समझ आई? पहले तो ये बताओ।